हरिओम एवरीबॉडी, मेरा नाम देवदत्त वसंत भारदे है और आज हम योगा एंड फिटनेस इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं पिछले 11 सालों से योगाभ्यास कर रहा हूँ और इन 11 सालों में मैंने 19 नेशनल और 4 इंटरनेशनल योगासना स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ साथ नेशनल स्कूल गेम्स में भी मैंने पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के अंतर्गत डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत मैंने 2 बार यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी पार्टिसिपेशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ कंपटीशन। और इसके साथ साथ योगासन स्पोर्ट्स कंपटीशन के अलावा मैंने जिम्नास्टिक्स के स्टेट लेवल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके ग्रुप ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और रेसलिंग के भी डिस्ट्रिक्ट और जोनल कॉम्पिटिशन्स में खेल चुका हूँ। और इसके साथ साथ मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन योग शास्त्र ये पदवी हासिल की है संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के अंतर्गत। और अभी इन दिस करंट टाइम आई एम वर्किंग एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एट वियतनाम इन कैलिफोर्निया फिटनेस एंड योगा इंस्टीट्यूट। आज के इस विषय के बारे में यानी कि योगा एंड फिटनेस इस विषय के बारे में हम 3 मुद्दों के आधार जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा योगा एंड फिटनेस की आज की इस डे टू डे लाइफ में क्या मायने रखता है, क्या महत्व है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये 3 पॉइंट्स होंगे। पहला, व्हाट इज योग? योग का मतलब क्या है? योग क्या है? ये एक जीवन शैली है या सिर्फ 1 घंटे योगासन का सराव करना, योगासन की प्रैक्टिस करना मतलब योग है? ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस मतलब क्या? फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे इस दूसरे मुद्दे में। और तीसरा मुद्दा है व्हाट इज रोल ऑफ योगा इन फिटनेस? इस तीसरे पॉइंट में हम योगा और फिटनेस इन दोनों चीजों को एक दूसरे से कैसे मिले हुए हैं, ये एक दूसरे की चीजें कैसे मिली हुई है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट है व्हाट इज योग। हम जानेंगे पहले योग क्या है, योग का मतलब क्या है, योग की डेफिनेशन क्या है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं योग शब्द का मतलब क्या होता है। तो योग ये शब्द संस्कृत मूल धातु युज इस धातु से लिया गया है, जिसका मतलब है जोड़ना, किसी भी 2 चीजों को जोड़ना, उनको एकत्रित लाना या उनको एक लाना, इसी का मतलब होता है योग। अब योग की डेफिनेशन क्या है हम ये जान लेते हैं। योग की डेफिनेशन, योग की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में दी गई है, लेकिन हम आज सिर्फ श्री कृष्ण ने बताई गई भगवत गीता और महर्षि पतंजलि ने लिखे हुए पतंजलि योग सूत्र में जो योग की व्याख्या दी है उन पे गौर करेंगे। सबसे पहले भगवत गीता में योग की 2 मुख्य व्याख्याएं बताई गई हैं। योग का मतलब समझाया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग का मतलब समझाया है। वो कुछ इस प्रकार से, पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ ऐसे हम लेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे हार में, हमारे जीत में, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर जगह पे जो समत्व प्राप्त होता है, जो हमें समत्व प्राप्त करना है, उसी को योग कहा गया है। समस्थिति, समान स्थिति, एक न्यूट्रल पोजीशन हमें प्राप्त करनी है और उसी न्यूट्रल पोजीशन को, उसी इम्बैलेंस को बैलेंस करना है हमारे जीवन में और उसी को योग कहा गया है। और दूसरा श्लोक भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया, जो हम सभी जानते हैं, योग कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म हम अपने जिंदगी में करते हैं, खाना खाना हो, खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी हम काम कर रहे हो, कौशल्यपूर्ण पूरा ध्यान लगा के, हमारे जीवन का एक एक क्षण ध्यान लगा के पूरे कॉन्शियसनेस के साथ जीना मतलब ही योग ऐसे कहा गया है।
whatever you do with fully consciousness, that is called as a yoga. योग कर्मसु कौशलम, ऐसा इसका मतलब होता है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में और भी योग के अलग अलग व्याख्याएं और अलग अलग मतलब समझाए हैं। इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इस योग के अनेक शाखाओं के बारे में भी समझाया है। इसके बाद हम जाएंगे पतंजलि योग दर्शन, जो पतंजलि महामुनि ने पतंजल योग सूत्र जो लिखा है, उसमें उन्होंने पहले ही उनके सूत्र में कहा है कि योग अथ योगानुशासनम, ये योग का उन्होंने अर्थ बताया है। इसका मतलब योग एक शासन है, अथ योगानुशासनम। योग एक डिसिप्लिन है, एक शासन है, जो एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है, जो आपको एक शासन तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से आपको जीनी है। और योग का उन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन, कैवल्य प्राप्ति, ये एक आखिरी एम बताया है योग का, जो उन्होंने पतंजलि योग दर्शन में बताया है। और इस आखिरी अंतिम ध्येय को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जो कि है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग मार्ग, जिनको हम अष्टांग योग बोलते हैं, वो साधन के रूप में साध्य प्राप्त करने के लिए पतंजलि महामुनि ने हमें पतंजलि योग सूत्र में बताया है। भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्र के साथ साथ भी घेरंड संहिता, जो घेरंड ऋषि ने लिखी हुई है, और हठ प्रतिपिका, हठ योग प्रतिपिका, जो स्वामी स्वात्माराम ऋषि ने लिखी हुई है, ये 2 ग्रंथ भी बहुत मुख्य माने जाते हैं योग के लिए। और इन ग्रंथों में आसन, बंध, मुद्रा और शुद्धि क्रियाओं पे ज्यादा जोर दिया गया है, उनके बारे में एक्सप्लेन करके बताया गया है। घेरंड संहिताओं में 32 आसन, 32 आसनों के बारे में घेरंड ऋषि ने बताया है, जिनका हमें सराव करने के लिए उन्होंने कहा है, अभ्यास करने के लिए कहा है। और घेरंड और हठ प्रतिपिका इस ग्रंथ में स्वामी स्वात्माराम जी ने हमें 15 आसनों का सराव अभ्यास करने के लिए कहा है। और इसके साथ साथ षटकर्म, शुद्धि क्रियाओं का भी अभ्यास उन्होंने करने के लिए कहा है। उनके बारे में हम आगे देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। हठ योग में दिए गए षटकर्म, आसन और मुद्राएं, बंध के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे पतंजलि महामुनि ने जो अष्टांग मार्ग बताया है पतंजलि योग सूत्र में, उनके बारे में हम जानेंगे। वो अष्टांग मार्ग ऐसे है जो मैंने पहले भी बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन अष्टांग मार्गों की सहायता से हम योग का जो अंतिम ध्येय पतंजलि ने बताया है, जो है कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, इसकी ओर हमें इस अष्टांग मार्ग की मदद से हमें उस अंतिम ध्येय तक पहुंचना है। और इस अष्टांग मार्ग में जो यम नियम बताए गए हैं, वो 5 बताए गए हैं। और यही यम नियम हठ प्रतिपिका में 10 बताए गए हैं। तो पहले हम ये 5 यम और नियम जान लेते हैं जो पतंजलि महामुनि बताए हैं। यम बताए हैं उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला यम जो उन्होंने बताया है वो है अहिंसा। अहिंसा जो हमने गांधी जी से जो हमने सीखी, वही अहिंसा पतंजलि ने उनके पतंजलि योग सूत्र में बताई है कि बुरा नहीं बोलना है किसी को, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। आंतरिक अहिंसा और बाहरिक फिजिकल जो वायलेंस है वो भी नहीं करना है। और मन में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, जिसकी वजह से हमारा मन शांत रहे। सत्य बताया है उन्होंने, दूसरा यम जो बताया है सत्य, जो सत्य धातु से बोला गया है और जिसका मतलब है जो कभी भी नहीं बदलता। उसका मतलब क्या है? सत्य जो है वो हमेशा सत्य रहता है और इंसान ने हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अपने आप से भी और बाकी सभी लोगों से, जिसकी वजह से आपका मन शांत रहे और आप आपके ध्यान और धारणा में लक्ष्य और ध्यान दे पाओ। तीसरा उन्होंने बताया है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी ना करना। अस्तेय मतलब चोरी, मतलब नहीं, चोरी नहीं करनी है किसी के विचारों की। फिजिकली चोरी भी नहीं करनी है, किसी के विचारों की भी चोरी नहीं करनी है। आंतरिक बाहरिक दोनों तरह से अस्तेय करना है आपको।
ब्रह्मचर्य बताया है चौथा, उन्होंने अपनी एनर्जी सेव करने के लिए उन्होंने कही है एनर्जी सेव करना मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अपरिग्रह जो पांचवा यम उन्होंने बताया है, उसका मतलब है किसी भी चीज का संग्रह करके मत रखना, किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना है। जो हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है और उसी में खुश रहना है, वही किसी चीज का संग्रह करके नहीं रखना है, मतलब अपरिग्रह है। और जो 5 नियम बताया है वो इस प्रकार बताया है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। और जो पहला बताया है उसका मतलब है शौच। शौच मतलब हमारे शरीर को बाहर से और अंदर से और अपने मन को हमेशा साफ रखना है, ध्यान धारणा करनी है, ओंकार का जाप करना है और हमारा मन हमेशा साफ रखना है, क्लीन रखना है, अपना शरीर भी अंदर से बाहर से क्लीन रखना है, शुद्धि क्रिया करनी है, जैसे जिसकी वजह से हमारे आंतरिक अवयव भी साफ रहे, ऐसा उन्होंने बताया है। संतोष का मतलब फिर से वही हुआ, जो हमारे पास है उसके लिए हमेशा संतुष्ट रहना है, जो हमारे पास है उसके लिए हमेशा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसका मतलब संतोष है। तप मतलब हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी है, हमेशा सराव अभ्यास, खुद को तपाना है, जो तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके लिए जितने भी तुम्हें कोशिश करनी पड़े वो कोशिश करनी है, उसी को तप कहते हैं। स्वाध्याय यानी हमेशा अभ्यास करते रहना है, जो तुम्हारा अंतिम ध्येय है उसके लिए जो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, जो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हमेशा करते रहनी है, ये नियम उन्होंने बताया है। ईश्वर प्राणिधान जो उन्होंने बताया है, और ईश्वर प्राणिधान जो उन्होंने 5वां नियम बताया है, उसका मतलब है कि जो कर्म आप कर रहे हो, जो कर्म हम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, जो भी तुम्हें कहा गया है भगवत गीता में, या जो भी कर्म आप कर रहे हो, अच्छे बुरे सब कर्मों को, सब चीजों को, जो भी आपके पास है, सब आपको ईश्वर चरणी अर्पण कर देना है। सब कुछ जो है वो ईश्वर का है, या ईश्वर मतलब जिस भी चीज को, ऑलमाइटी को, जिस भी चीज को, जो नेचर जो भी है, निसर्ग है, जिसको भी आप मानते हो उसको अर्पण कर देना है। अपने माता पिता, ईश्वर या जो भी जिसको भी आप मानते हो उसको वो सब अर्पण कर देना, मतलब ईश्वर प्राणिधान, ऐसे उन्होंने 5वां नियम बताया है। ऐसे 5 यम और 5 नियम पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ने हमें बताया है। तो तीसरी स्टेप पतंजलि ने उनके ग्रंथ में बताई है, वो है आसन। आसन के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है स्थिर सुखम आसनम, जिस शारीरिक स्थिर स्थिति में, जिस स्थिति में आपको सुख प्राप्त होता है और जो आप संथ गति से कर सकते हो या ले सकते हो, उसे ग्रहण कर सकते हो, उसे आसन कहा गया है। आसन कहा है उन्होंने, जिसका उपयोग हम खुद के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या ध्यान धारणा करने के लिए कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को उन्होंने आसन कहा है, और जो करने के लिए उन्होंने कहा है तीसरी स्थिति में। चौथा उन्होंने बताया प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में वो क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास गति विच्छेद प्राणायाम, मतलब श्वास और उच्छ्वास, हमारा इनहेल और एक्सेल, श्वास और उच्छ्वास, पूरक और रेचक, इनकी गति को विच्छेद करना मतलब प्राणायाम उन्होंने कहा गया है, जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से जा रही है, अगर वो गाड़ी का स्पीड 60 हो गया, 60 हो गया, तो भी वो गति विच्छेद हुआ। अगर वो स्पीड 40 से 20 हो गया तो भी वो गति विच्छेद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्वासोच्छ्वास का गति विच्छेद करना, कम ज्यादा गति विच्छेद करना मतलब प्राणायाम उन्होंने समझाया है। उन्होंने आसन और प्राणायाम के कितने टाइप से, कितने प्रकार के आसन है या कितने प्रकार के प्राणायाम है, कैसे कैसे करते हैं, वो उन्होंने नहीं समझाया है। वो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में और घेरंड संहिता इस ग्रंथ में समझाया है, घेरंड ऋषि और स्वामी स्वात्माराम ऋषि ने, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अब प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, हमारे सारी इंद्रिय जो है वो खुद के मन के अपने खुद के कंट्रोल में रखना, मतलब प्रत्याहार, उनको कंट्रोल में रखना, उनको भरकटने, उनको कहीं भी जाने नहीं देना है, उनको अपने खुद के कंट्रोल में रखना मतलब
प्रत्याहार। और प्रत्याहार एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा ब्रिज है जो फिजिकल से मेंटल मतलब अंतर्गत अपने मन की तरफ धारणा ध्यान और समाधि की तरफ लेके जाता है। मतलब आसन प्राणायाम यम नियम जो बताया है वो हम खुद के साथ कैसा व्यवहार करें और सोशल जगत में मतलब जो सोशल हम करते हैं व्यवहार वो कैसा करना चाहिए ये बताया गया है। आसन और प्राणायाम जो हम फिजिकली हेल्दी कैसे रहें इसके लिए बताया गया है। और उसके बाद प्रत्याहार जो है वो एक दरवाजा है जिसकी मदद से हम आसन प्राणायाम यम नियम के से लेके धारणा ध्यान समाधि तक हम जा सकते हैं, समाधि तक जा सकते हैं और फिर समाधि से कैवल्य प्राप्ति तक जा सकते हैं।